गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू ज्ञानदीप स्टडी सर्कल। पिछले क्लास में हम लोग डी मोवस थ्योरम स्टेटमेंट और रिलेटेड उससे प्रॉब्लम को हम लोग देखे थे। यहाँ पे अभी हम लोग और भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि साइन पाई बाय 6 प्लस आई 1 माइनस कोस पाई बाय 6 बाय साइन पाई बाय 6 माइनस आई 1 माइनस कोस पाई बाय 6 होल टू पावर 3 दिया हुआ। इसका वैल्यू क्या होगा ये आपको यहाँ पूछ रहा है। ऑप्शन आपका ए नंबर में दिया हुआ 1, बी दिया आई, सी में दिया है -1 और डी दिया है -i। तो हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे हैं और ये हम लोग ऑलरेडी पता है कि कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n अगर ये हमारा यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर अगर हो तो कोस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा इसका डी मोवस थ्योरम से हम लोग जानते हैं। ये भी हम लोग को पता है, ट्रिगोनोमेट्री में क्लास 11th में भी पढ़ चुके हम लोग हैं कि वी नो दैट 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय में 2, यानी ये जो एंगल आपका है ये एंगल इसका आधा हो जाएगा। वो साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कोस थीटा बाय में 2 होगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। ये जो आपका दिया हुआ है कि साइन पाई बाय 6 को हम लोग यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कोस थीटा बाय 2 के रूप में यहाँ पे लिखेंगे, यानी 2 साइन पाई बाय 12 हो जाएगा, यानी पाई बाय 6 का आधा पाई बाय 12 हो जाएगा इंटू कोस पाई बाय 12 प्लस आई 1 माइनस कोस पाई बाय 6 को ये वाला फॉर्मूला में आप लोग को हम लोग पुट करेंगे। 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय में 2 को पुट करेंगे यहाँ पे, यानी ये हो जाएगा 2 इंटू साइन स्क्वायर पाई बाय 12 बाय हो जाएगा यहाँ पे। उसी तरह यहाँ लिखेंगे फिर से 2 साइन पाई बाय 12 इंटू कोस पाई बाय 12 माइनस आई 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 12 होल टू पावर जो है वो 3 है। यहाँ पे ये दोनों ऊपर में आपका न्यूमरेटर से 2 साइन पाई बाय 12 ये दोनों में है यहाँ पे, तो ये आपको कॉमन निकाल लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ ऊपर वाला में बचेगा कोस पाई बाय 12 प्लस आई साइन पाई बाय 12 होगा। यहाँ पे नीचे में आपका जो है ये 2 साइन पाई बाय 12 ये इसको कॉमन लेते हैं, तो यहाँ नीचे बचेगा कोस पाई बाय 12 माइनस आई साइन पाई बाय 12 और ये पूरे पर होल पावर यहाँ पे 3 होगा। 2 साइन पाई बाय 12 ऊपर में है, 2 साइन पाई बाय 12 नीचे में भी, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारे यहाँ बच जाएगा आपका कोस पाई बाय 12 प्लस आई साइन पाई बाय 12 बाय में बचेगा कोस पाई बाय 12 माइनस आई साइन पाई बाय 12 होल पावर यहाँ पे 3 होगा। देखिए यहाँ आपका हो गया। अब ये नीचे में आपका दिया हुआ रहता था कि 1 बाय कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा, ये ऊपर में अगर हम लिखते थे तो कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा ये हम लोग यहाँ पे लिख सकते थे। तो इसी तरह से हो जाएगा कोस पाई बाय 12 प्लस आई साइन पाई बाय 12, ये वाला जो टर्म है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये फिर से इसका ये स्क्वायर यही टर्म आएगा यहाँ पे, यानी इसका ये स्क्वायर हो जाएगा और पूरे का पावर यहाँ पे 3 हो जाएगा। हम लोग ये भी जानते हैं ए के पावर m इंटू ए के पावर n जो है बेस सेम रहने पर ये जो पावर है दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हो जाएगा यहाँ पे कि ये 2 इंटू यहाँ पे 3 होगा, तो 2 3 जा यहाँ पे 6 हो जाएगा, यानी कोस पाई बाय 12 प्लस आई साइन पाई बाय 12 बाय में 6 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग डी मोवस थ्योरम का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये कोस इंटू में चला जाएगा 6 जो है, तो कोस 6 इंटू पाई बाय 12 प्लस आई साइन 6 इंटू पाई बाय 12, ये 6 2 जा 12 हो जाएगा, यानी कोस पाई बाय 2 प्लस आई साइन पाई बाय 2 यहाँ आएगा। कोस पाई बाय 2 का वैल्यू 0 होता है और यहाँ पे आई इंटू यहाँ पे ये भी साइन पाई बाय 2 का वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगा, यानी 0 प्लस आई इंटू 1, इसका वैल्यू जो है सॉल्व करेंगे तो ये आपका यहाँ पे आएगा आई आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर ये बी इसका आपका सही आंसर होगा। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि इफ x इक्वल टू कोस पाई बाय 9 प्लस आई साइन पाई बाय 9 टू द पावर में 18 एंड y इक्वल टू दिया हुआ है आपका कोस पाई बाय 16 प्लस आई साइन पाई बाय 16 का होल पावर में 8 दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इंटू वाई टू द पावर -2। ऑप्शन ए में आपका 0, बी में 1, सी में i और डी में होगा -i
और ई में होगा यहाँ पे -1। देखिए इसका हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो x इक्वल टू हमारा क्या दिया हुआ है, तो x का जो वैल्यू है cos π/9 प्लस आई साइन π/9 का होल पावर में 18 है। ये जो है सो डी मॉर्गन थ्योरम में यहाँ पे इस पर अप्लाई करेंगे तो ये 18 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एंगल के साथ, cos 18 इंटू π/9 प्लस आई साइन 18 इंटू π/, यहाँ पे 9 होगा, 9 टू 18 ये हो जाएगा यहाँ पे, यानी ये cos 2π बचेगा, और ये आपका जो यहाँ पे है ये प्लस आई साइन 2π होगा यहाँ पे। ये जो फॉर्मूला हो गया, यानी कि cos 2π का जो वैल्यू होता है ये 1 होगा, तो 1 प्लस आई, और ये साइन 2π का जो वैल्यू वो 0 हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू जो है आपका यहाँ पे, इसका वैल्यू आपका यहाँ पे x इक्वल्स टू यहाँ पे 1 होगा। फिर हम लोग y का वैल्यू यहाँ इसी तरह कैलकुलेट करेंगे। देखिए y इक्वल टू आपका दिया हुआ है कि cos π/16 प्लस आई साइन π/16 होल पावर 8 दिया हुआ है। ये 8 जो है सो यहाँ एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो cos 8 इंटू π/16 प्लस आई साइन 8 इंटू π/16 हो जाएगा यहाँ पे, 8 टू जा यहाँ पे आपका हो जाएगा 16, और यहाँ भी 8 टू जा यहाँ पे 16 होगा। यहाँ बचेगा आपका cos π/2 प्लस आई साइन π/2। cos π/2 का वैल्यू आपको पता है कि 0 होगा, और साइन π/2 का वैल्यू ये 1 होता है, यानी 0 प्लस आई इंटू 1 होगा, यानी y का वैल्यू जो है यहाँ पे आपका i हो जाएगा। नाउ हमको फाइंड करना x इंटू वाई का पावर में -2 है। अब इक्वल टू हम लिख सकते हैं x बाय में लिख सकते हैं, ये अगर यहाँ पे माइनस हटाते हैं पावर को तो नीचे में हो जाएगा y का स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा। हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, x का वैल्यू हमारा 1 है तो 1, और यहाँ y का वैल्यू यहाँ i आया हुआ है तो 1 बाय में i का स्क्वायर होगा। i स्क्वायर का वैल्यू जो है वो -1 है, यानी ये जो आपका वैल्यू x इंटू वाई के पावर -2, इसका वैल्यू जो है -1 होगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका जो है ई जो है वो सही होगा, जो कि होगा -1 होगा यहाँ पे। देखिए इस क्वेश्चन में आपका दिया हुआ कि इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 2 cos थीटा देन द वैल्यू ऑफ x के पावर 12 प्लस 1/x के पावर 12 इज, फर्स्ट नंबर ऑप्शन में दिया हुआ ए 2 के पावर 5 cos 6 थीटा, बी दिया हुआ 2 cos 6 थीटा, सी दिया हुआ 2 cos 12 थीटा, और डी दिया 2 के पावर 5 cos 12 थीटा दिया हुआ है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस 1/x इक्वल टू दिया होगा क्या कि 2 cos थीटा हो जाएगा। अब यहाँ x अगर हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर दें 2x cos थीटा, ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x cos थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ के क्वाड्रेटिक फॉर्म में यहाँ पे है, इसमें a इक्वल टू 1 है और b इक्वल टू जो है आपका है तो दिया हुआ है कि -2 cos थीटा, और c इक्वल टू यहाँ पे आपका 1 है। यहाँ देखिए यानी x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाय में 2, ये फॉर्मूला इसका होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो यहाँ हम लोग पुट करेंगे वैल्यू, तो ये इक्वल टू हो जाएगा x इक्वल टू -2 cos थीटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -2 cos थीटा का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 हो जाएगा, बाय में 2 इंटू यहाँ पे 1 होगा। तो x इक्वल टू हो गया यहाँ 2 cos माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 cos थीटा प्लस माइनस हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, ये इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो ये 4 cos स्क्वायर थीटा होगा, और यहाँ से -4 होगा। ये दोनों से -4 को कॉमन हम निकाल लेते हैं, तो ये जो आपका वैल्यू हो जाएगा यहाँ से -4 कॉमन लेते हैं तो ये वाला जो टर्म है ये नेगेटिव में चला जाएगा, ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा जो है वो आपका साइन स्क्वायर थीटा होगा, और साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये साइन थीटा बाहर हमारा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे x इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस माइनस हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -4, ये अंदर में ये जो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह पर ये साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे यहाँ पे, और ये 2 cos थीटा प्लस माइनस यहाँ से -4 है तो ये -4 स्क्वायर रूट से बाहर होगा तो 2i हो जाएगा यहाँ पे, और ये जो साइन स्क्वायर थीटा था यहाँ पे साइन थीटा बाहर होगा, बाय में यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो x इक्वल्स टू हमारा जो होगा cos थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा, यहाँ से 2 कॉमन लिए थे, ये 2 कैंसिल आउट हुआ था इसलिए आपका बचा था cos थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा हो जाएगा, यानी x का जो वैल्यू है ये हो जाएगा आपका cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और 1/x को cos थीटा माइनस आई साइन थीटा है। तो ये हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगर ऐसा प्रॉब्लम दिया हुआ रहे, ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप है, जितना लंबा हम लोग बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि ये टोटली डिपेंड करेगा हमारा कि प्रैक्टिस हम कितना किए हुए। तो हम यहाँ पर वैल्यू जो है सो डायरेक्ट पुट कर सकते हैं
यहाँ जो आपका वैल्यू दिया हुआ है कि एक्स कोस थीटा प्लस, अगर ऐसा प्रॉब्लम है एक्स प्लस 1/x इक्वल टू 2 कोस थीटा हो, और तब इस समय एक्स का जो वैल्यू है हम लोग डायरेक्ट पुट करेंगे, तो हम लोग सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि एक्स इक्वल टू कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा होगा, और 1/x यहाँ पे होगा कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा होगा यहाँ पे। देखिए नाउ x टू द पावर 1/12 प्लस 1/x के पावर 12, इसका वैल्यू हम लोग पुट करना था। x का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं कि कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर 12, और ये 1/x यहाँ पे जो है ये हो जाएगा कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पे, इसके पावर में यहाँ पे 12 होगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू है ये पुनः हम लोग डिमोवस थ्योरम यूज करेंगे। ये 12 जो है यहाँ एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोस 12 थीटा प्लस आई साइन 12 थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस कोस ये जो है यहाँ पे 12 थीटा माइनस आई साइन 12 थीटा, ये आई साइन 12 थीटा ये प्लस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा कोस 12 थीटा प्लस कोस 12 थीटा, यानी दोनों को ऐड करेंगे तो 2 कोस 12 थीटा। तो ये ऑप्शन नंबर जो आपका है यहाँ पे, ये ऑप्शन नंबर सी जो होगा, ये सी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होगा। देखिए यहाँ दिया हुआ इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि क्या है कि साइन थीटा प्लस आई कोस थीटा टू द पावर एन इज इक्वल टू, ऑप्शन ए दिया हुआ कोस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, बी दिया हुआ साइन एन थीटा प्लस आई कोस एन थीटा, सी दिया हुआ कोस एन इंटू π/2 माइनस थीटा प्लस आई साइन एन इंटू π/2 माइनस थीटा, और डी में है नन ऑफ दीज। देखिए ऑलरेडी हम लोग डिमोवस थ्योरम में जान चुके हैं, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर अगर एन हो तो उसका वैल्यू होता है कोस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा होता है। जबकि यहाँ जो आपका दिया हुआ है कि साइन थीटा प्लस आई कोस थीटा टू द पावर एन, तो सबसे पहले इसको हम लोग उस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या है कि ऑलरेडी आप साइन थीटा प्लस आई कोस थीटा टू द पावर में एन को सबसे पहले उस फॉर्म में बनाने के लिए हम लोग यहाँ ऐसे फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग को पता है कि साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कोस π/2 माइनस थीटा प्लस आई कोस थीटा, यानी कोस थीटा को हम लिख सकते हैं प्लस आई साइन π/2 माइनस यहाँ पे थीटा तो होल पावर एन है। अब ये जो फॉर्म है ये हमारा डिमोवस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एन जो है ये एन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा एंगल के साथ, यानी कोस एन इंटू π/2 माइनस थीटा प्लस आई साइन एन इंटू π/2 माइनस यहाँ पे थीटा होगा। तो ये ऑप्शन नंबर ये आपका जो सी है ये सी यहाँ पे करेक्ट होगा। यहाँ जो क्वेश्चन अगर ये दिया हुआ, अभी हालांकि ये हम लोग आंसर मिलाने के लिए ऐसा किए, अगर यहाँ से एक और मेथड हम लोग देख लेते हैं कि नोट करके हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो इसको और दूसरे की तरह हम कैसे बना सकते हैं। देखिए नोट, साइन थीटा प्लस आई कोस थीटा टू द पावर एन अगर हो, यानी अगर ये डिमोवस थ्योरम में अगर नहीं हो तो इसको कन्वर्ट हम लोग कैसे करेंगे। देखिए यहाँ ठीक पहले अगर यहाँ माइनस आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी आई स्क्वायर का वैल्यू आपको पता है कि -1 होता है, माइनस इंटू माइनस ए प्लस हो जाएगा, यानी ऑलरेडी फिर से साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ ठीक हम लोग करेंगे माइनस आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आई कोस थीटा टू द पावर एन, हम लोग एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे। ये दोनों से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से ये जो आई कोस थीटा इसको पहले टर्म रखेंगे और इससे हम लोग आई कॉमन ले लेंगे। तो आई यहाँ भी है, यहाँ भी आपका है, तो आई यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा कोस थीटा और ये माइनस आई साइन थीटा टू द पावर एन होगा। यानी ये हम लोग को पता है कि ए इंटू बी का पावर में एन होता है, तो ए के पावर में एन इंटू बी के पावर में एन हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आई के पावर में यहाँ एन बाहर हो जाएगा और ये कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा टू द पावर एन होगा। अब यहाँ क्या करेंगे कि ये जो एंगल हमारा है, अब तो ये डिमोवस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ एंगल एन जो है ये ऊपर जो पावर एन जो है वो एंगल के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी आई के पावर एन इंटू कोस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा होगा। पिछले क्वेश्चन में आंसर मिलाना था, क्योंकि इस टाइप में आंसर नहीं दिया हुआ था, इसलिए हम लोग को वही प्रोसेस को अपनाना पड़ता। अगर ऐसे भी आंसर रहता तो इस तरह से भी हम लोग यहाँ पे दिखा सकते थे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1 प्लस आई रूट 3 होल पावर एन प्लस 1 माइनस आई रूट 3 होल पावर एन इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन देखिए दिया हुआ है यहाँ पे 2 के पावर एन प्लस 1 इंटू कोस एन पाई बाय में 3। सेकेंड ऑप्शन हमारा दिया 2n प्लस 1 साइन एन पाई बाय में 3 हो जाएगा।
सी जो है ये 2n-1 इंटू कोस n पाई बाय में 3 हो जाएगा, और डी जो हमारा है 2n-1 इंटू साइन n पाई बाय में 3 है। सॉल्यूशन इसका हम लोग करते हैं कि अगर ये जो टर्म दिया हो 1 + i√3 होल पावर में n प्लस 1 - i√3 होल पावर में n है, ये जो फॉर्म हमारा है 1 + i√3, सबसे पहले हम लोग इसको डी मोवर्स थ्योरम में लाते हैं, यानी कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n के फॉर्म में लाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ये पूरे में जो है, पूरे में यहाँ सबसे पहले 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर में, और 2 से यहाँ पे डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 से अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 × 1/2 प्लस i√3/2 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और होल पावर में यहाँ n लिखेंगे। सेम काम यहाँ भी करेंगे तो 2 × 1 - i√3/2 होल पावर में यहाँ पे n होगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि हम 2 से डिवाइड करते हैं, इसमें इस टर्म में भी करेंगे, इस टर्म में भी करेंगे, यहाँ भी डिवाइड करेंगे और यहाँ भी डिवाइड करेंगे। तो 2 × 1/2 प्लस i√3/2 होल पावर में n प्लस 2 × 1/2 माइनस i√3/2 होल पावर में n होगा। अब उसी तरह पहले के जैसा हम लोग करेंगे यहाँ पे कि ये जो वैल्यू आपका दिया हुआ है, ये जो 1/2 है, ये 1/2 यहाँ आ रहा था हमारा, तो 1/2 जो है वो कोस π/3 का वैल्यू होता है, जबकि √3/2 के जगह पर यहाँ हमको आई का, ये जो आई के जगह पर आई के बाद जो हमारा √3/2 आ रहा है, यहाँ पे वो साइन का टर्म होना चाहिए, तो ये प्लस आई साइन π/3 का जो वैल्यू होता है वो √3/2 होता है। उसी तरह से यहाँ जो 1/2 होगा यहाँ पे कोस π/3 हो जाएगा, √3/2 आई के साथ यहाँ लगेगा साइन आएगा, तो साइन π यहाँ पे 3 होगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 × कोस π/3 प्लस आई साइन π/3 का ये पूरे का होल पावर n होगा। यहाँ सेम इट इज हो जाएगा 2 × कोस π/3 माइनस आई साइन π/3 का होल पावर में n होगा। अब यहाँ पे क्या करें, a × b के पावर में n का फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी a के पावर n इंटू b के पावर n होगा। ये n जो है इसके साथ 2 के पावर में भी चला जाएगा और ये पूरे का पावर में भी रहेगा, यानी 2 के पावर n इंटू कोस π/3 प्लस आई साइन π/3 का पावर में n प्लस 2 के पावर में n इंटू कोस π/3 माइनस आई साइन π/3 होल पावर में n होगा यहाँ पे। अब यहाँ से दोनों से 2 के पावर n को हम कॉमन लेते हैं, और साथ में ये जो एंगल है, ये एंगल जो है, सॉरी ये जो पावर आपका है ये एंगल के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यानी ये जो पावर यहाँ पे है, यानी ये जो पावर है ये एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो, क्योंकि ये डी मोवर्स थ्योरम के फॉर्म में हमारा आ गया, यानी कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n के फॉर्म में यहाँ पे आ गया। यहाँ प्लस या माइनस रहता है तो ये n जो है आपका है, यहाँ n ये एंगल के साथ में यहाँ मल्टीप्लाई होगा, इसका एक वैल्यू कम से कम ये होगा आपका, तो ये कोस ये हो जाएगा n π/3 प्लस आई साइन n π/3 हो जाएगा, प्लस कोस n π/3 माइनस आई साइन n π/3। ये दोनों से हम लोग पहले बता चुके हैं कि ये 2n जो है यहाँ पे कॉमन निकाल लिए, और साथ में तब देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो टर्म हमारा आई साइन n π/3 माइनस आई साइन n π/3 ये दोनों हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ 2 के पावर n इंटू, ये दोनों हमारा सेम टर्म है तो जुट जाएगा, तो 2 के पावर n इंटू 2 कोस n π/3 हो जाएगा, जो कि हमारा क्या होगा 2 के पावर में n प्लस 1, यानी ये 2 a के पावर m इंटू a के पावर अगर n हो, बेस सेम रहने पर पावर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसी तरह से 2 के पावर n इंटू 2 दिया हुआ तो 2 के पावर n प्लस 1 हो जाएगा इंटू कोस n π/3। तो ऑप्शन नंबर जो है वो ये यहाँ पे सही होगा। देखिए यहाँ पे 1 + i√3 अगर ऐसा फॉर्म में है तो पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यानी हम लोग को कैसे लिखना है कि यहाँ पे जो है डी मोवर्स थ्योरम अप्लाई हो सके, यानी कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं, ये हम लोग ऑलरेडी पीछे भी देख चुके हैं और यहाँ भी हम लोग एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। देखिए 1 - i√3 रहे, तो यहाँ हम लोग उसके स्थान पर 2 × कोस π/3 माइनस आई साइन π/3 के रूप में लिखेंगे यहाँ पे। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस के साथ, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।